वाले हैं कि बीएचयू से जो भी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, अब डाउट ये रहता है बच्चों का कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। हर यूनिवर्सिटी का अपना यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होता है। इफ़ यू डोंट मीट दैट क्राइटेरिया, आपका स्कोर भले ही ज़्यादा है कम है, वो स्कोर मैटर ही नहीं करेगा अगर आपने वहाँ का जो खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट नहीं किया। तो बीएचयू का क्या अपना क्राइटेरिया है, किन स्टूडेंट्स को उनका स्कोर देखने के साथ साथ कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएचयू एडमिशन देता है। तो सारे डाउट्स को करते हैं हम लोग फटाफट से क्लियर। क्या आप बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? सो डाउट एकदम आपका आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि डीयू एंड जेएनयू के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एक कॉन्स्टेंटली जो क्वेरी मेरे पास आ रही थी दैट इज रिगार्डिंग द बीएचयू। सो सारे डाउट्स को करते हैं हम लोग फटाफट से क्लियर। So hello everyone, welcome to CUD PG Careers Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And सिर्फ economics पढ़ाना ही नहीं बल्कि इसके अराउंड और एडमिशन रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको भी क्लियर करना होगा, ताकि आपके मन में कोई भी सवाल न रह जाए कि कहाँ एडमिशन मिल सकता है और कहाँ नहीं। बात आज हम करने वाले हैं कि बीएचयू से जो भी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं, अब डाउट ये रहता है बच्चों का कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दैट हाउ टू परस्यू योर एमए इकोनॉमिक्स फ्रॉम बीएचयू। चलिए भाई, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से पूरी की पूरी बात को समझते हैं। देखो, आपका जो बीएचयू है, बीएचयू बच्चे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके। अब ये जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ से अपनी मास्टर्स या आप कह सकते हैं अपनी पीजी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है आपके सीयूईटी पीजी एग्जाम में। तो बीएचयू एक पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपके सीयूईटी पीजी में। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये होता है कि आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम में अपेयर होना होगा, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम है, जिससे आप पीजी लेवल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, उसमें आपको अपेयर होना होगा। क्योंकि बीएचयू यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको आपके सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन देगी। अब जब आप सीयूईटी पीजी में अपेयर होगे तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर कोड्स हैं। आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करनी है, तो आपको सीयूईटी पीजी में जब आप पेपर दोगे तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स का पेपर कोड क्या है? COQP 10, COQP 10, यानी कि इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए आप पेपर दोगे, आपका 300 में से कुछ स्कोर बनेगा और फिर स्कोर के बेसिस पर डिसाइड होगा कि यहाँ आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं। बट बच्चों को लगता है सिंपल से इतनी सी बात है कि बीएचयू में स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिलता है, दैट इज करेक्ट। बट थोड़ा सा यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये भी है कि बच्चे आपको पहले ही ये चीज समझा दी जाती है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी होता है। इफ यू डोंट मीट दैट क्राइटेरिया, आपका स्कोर भले ही ज्यादा है कम है, वो स्कोर मैटर ही नहीं करेगा अगर आपने वहां का जो खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट नहीं किया। तो बीएचयू का क्या अपना क्राइटेरिया है, किन स्टूडेंट्स को उनका स्कोर देखने के साथ साथ कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएचयू एडमिशन देता है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए बच्चे, बीएचयू में आपके जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है उसमें 5 डिपार्टमेंट्स है, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें बीएचयू में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर 2 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, 2 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। कौन से हैं वो 2 प्रोग्राम्स? एक है बच्चे आपके पास एमए इकोनॉमिक्स, जनरल एमए इकोनॉमिक्स, ओके। या ये अगर आप ये वाली एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करते हो बीएचयू से, तो इसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा आपको COQP 10, यानी कि जो आपने सीयूईटी पीजी में पेपर दिया उसी पेपर कोड में जो आपका स्कोर रहा उसके बेसिस पर। और साथ ही बच्चे यहाँ पर आपके पास एमए इकोनॉमिक्स एनर्जी इकोनॉमिक्स, ये क्या है आपके पास? ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, जबकि ये वाला आपके लिए एक जनरल प्रोग्राम था, करेक्ट। यहाँ पर भी क्या बोला गया, अगर आपको ये वाली एमए इकोनॉमिक्स भी परस्यू करनी है दैट इज एनर्जी इकोनॉमिक्स में, तो भी आपका जो COQP 10 का स्कोर है वो ही मैटर करेगा। मतलब दोनों ही प्रोग्राम्स में आपका COQP 10 का ही स्कोर मैटर कर रहा है, ये कॉमन चीज है। बट यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू का कुछ और है, और अगर आप ये परस्यू करते हो तो यहाँ पर बीएचयू का अपना क्राइटेरिया कुछ और है। ध्यान से समझते हैं। देखो,
स्कोर मैटर करेगा, दैट इज करेक्ट, बट साथ में आपको और क्या देखना है, यहाँ पर आपसे कहा गया कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो, सीओक्यू पे 10 पेपर कोड के लिए अपीयर हुए, आपका स्कोर आया, ठीक है, बट ये भी चेक कर लो कि आपने अपनी बच्चे क्या बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री कंप्लीट की हो। सिंपल तरीके से समझते हैं, आपने बीएससी की हो, आपने बीए की हो, आपने बीटेक की हो, आपने बीकॉम की हो, किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, इन एनी सब्जेक्ट सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, आपकी कोई सी भी डिग्री रही है, आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हो, ठीक है, ओके, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटैंशियल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको नॉलेज है मैथ्स एंड स्टैट्स की। ये यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी आपने सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स की डिग्री ले रखी है, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, चाहे बीटेक है, चाहे बीएससी है, और आपको सब्सटैंशियल नॉलेज होनी चाहिए मैथ्स एंड स्टैट्स की, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आपके 50% मार्क्स इन एग्रीगेट रहे हो आपके बैचलर्स की डिग्री में, करेक्ट, ये बात हो गई। दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी सीओक्यू पे 10 का स्कोर मैटर करेगा, बट यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ और है। क्राइटेरिया क्या है, फटाफट से उसके बारे में बात करते हैं। आपने बच्चे बीए ऑनर्स या बीए इकोनॉमिक्स कंप्लीट की हो, उसमें आपने 50% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर किए हो, ठीक है, आपने बीए ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट कर रखी है, आपके वहां पर मिनिमम 50% मार्क्स रहे, उससे ऊपर तो कुछ भी बहुत ही अच्छा है फिर, ठीक है, ओके, और बैचलर ऑफ कॉमर्स सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, अगेन पहली चीज क्या, आपने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कंप्लीट की हो, मिनिमम एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स रहे, आपने बीकॉम कंप्लीट की हो, अगेन आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स रहे हो, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी की हो, बीटेक की हो, एमबीए की हो, उनमें भी आपके 50% मार्क्स है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे तीन चीज है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हो, बीकॉम की हो, या फिर आपने बीएससी, बीटेक, एमबीए कुछ भी किया हो, उसमें आपके 50% मार्क्स रहे हो। बट यहाँ पर एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोला गया है, in addition to the above, the candidate must have a minimum 50% in marks in mathematics or statistics or business mathematics or physics as one of the papers or subjects at the intermediate यानी कि 10+2 level और योर ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बैचलर्स की डिग्री इनमें से किसी में भी रही हो चलेगा, ये भी इंश्योर कीजिए कि आपने मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैट्स या फिजिक्स, इन चारों में से किसी पेपर को या किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हो अपने 10+2 लेवल पर या अपने ग्रेजुएशन के लेवल पर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, और उसमें बच्चे आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट रहे हो, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वाला दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, बट हाँ इसमें ये वाली चीज थोड़ी सी समझने वाली है। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि एमए इकोनॉमिक्स आप बीएचयू से कैसे परस्यू कर सकते हो, आपको सीयूटी पीजी पेपर देना है, और जो भी आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना है कि आप कहां पे फिट है। ओके, सो बच्चे इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं चैनल पे, तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पीजी लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। क्लास पीडीएफ डेली मेरी शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है, जहां पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यूड है, तो आपको क्लास पीडीएफ मिल जाती हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, और सारे एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चे आपके लिए यहाँ पर कोर्सेज भी हैं, सो आप एनरोल कर सकते हो। करंट बैच आपके पास चाणक्य सुप्रीम 2.0 है, सो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन ऑफ महापैक, जहाँ पर आपको सभी बैचेस पर एक्सेस मिल जाती है। इन केस ऑफ क्वेरी दिस इज द ईमेल आईडी, यू कैन मेल मी एट दिस ईमेल आईडी, एंड बैच में एनरोल करते हुए यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। ओके, सो थैंक यू सो मच। डाउट अगर क्लियर हो गया हो तो आप फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कीजिए, क्योंकि स्कोर भी मैटर करता है और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्लियर है, अब स्कोर पे फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।